सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन जो रखने की वजह है वो मैंने जो है ना मेंबर्स के साथ रखा था कि स्टेज पे, प्रीमियम स्टेज पे, लेकिन उधर जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो हमने जूम सेशन पे जो है ना ये कर लिया है। तो मैंने कुछ ट्रेड्स आप लोगों को दी थी, जैसे कि बीटीसी की मैंने आप लोगों को मार्केट अपडेट के चैनल में टॉप डाउन एनालिसिस शेयर किया था। और एक मिनट। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है ना मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारा बीटीसी का चार्ट था। एक मिनट में चार्ट ओपन कर लूँ। वो बाइबिट बाइबिट का चार्ट था। ठीक है, ये बाइबिट का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। नहीं, ये नहीं था। बाइनेंस। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये अगर चार्ट आ जाता है ना सामने जिस पे हमने पहले एनालिस्ट किया था तो ज़्यादा इजी होता है। इस वजह से जो है ना मैं चार्ट जो है ना देख रहा होता हूँ। चलें अब, वो तो आ नहीं रहा, हम पहले वाले ही खोल लेते हैं। ये बीटीसी कहाँ चले गए? एक मिनट में स्टॉप करूँ। वो चार्ट मिल नहीं रहा हमें। तो ये बाइनेंस का चार्ट मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो बीटीसी को मैंने यहाँ पे जब था मैंने उस वक्त आप लोगों को ट्रेड दी थी। और ये ट्रेड स्टिल हमारे पास एक्टिव है और कुछ प्रॉफिट में हमारे पास ये रनिंग में है। और दूसरी ट्रेड भी मैंने अभी आप लोगों को शेयर की है। वो सिर्फ दो बिहाफ पे जो है ना मैं ट्रेड शेयर किया है। रीजन तो काफी हैं लेकिन मेजर रीजंस जो हैं वो दो हैं। जो सबसे पहला हमारे पास रीजन है वो इस जोन में हमारे पास सीएमई गैप था जो फिल हो चुका है। और दूसरा रीजन हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमारे पास 2024 में था उससे लेके अब तक की जो है ना ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन रही है, जिसकी प्राइस बनती है 1,13,700 की जोन। ठीक है, इस डिमांड पे टैप हुआ, उसके बाद बाउंस आ गया। बस इधर जो मुझे एक चीज कंफ्यूज कर रही है ना, वो कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि इधर जो है ना एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। डिमांड कंफर्म होने के लिए हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का जो है ना बनना जरूरी होता है। वैसे तो ये डिमांड जोन को टैप करके ही बाउंस हुआ है, लेकिन इधर अगर ये एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंफर्म हो जाती। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का आउटलुक। डेली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड बुलिश है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है और करंटली हमारे पास ये एसआर जोन से बाउंस हुआ है। ठीक है, मैं ये चार्ट वगैरह सब रिमूव कर देता हूँ। मैं दूसरा ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस खोल लेते हैं। ठीक है, मैं इसको भी, ये देखें, ये मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी। अगर कोई इधर बैठा हुआ है जो मैंने पब्लिक स्ट्रीम की थी उसके अंदर ये मैंने ट्रेड आप लोगों को दी थी, यहाँ से सेल। ये दशनवादी साहब अगर बैठे हुए हैं तो वो ये कंफर्म करेंगे। उनको उनका किसी दोस्त वगैरह ने जो है ये शॉर्ट वगैरह किया था, जो थोड़ी सी नेगेटिव होने पे वो ये कह रहे थे कि ये ट्रेड स्टॉप लॉस तो हिट नहीं करेगी ये वो। तो मैंने यही कहा था ये ट्रेड जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी है और ये नीचे जो है ना ड्रॉप होगी। सो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई से हमने इस पर डिमांड मार की, ये। ठीक है, ये हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके हमने इसको थोड़ा सा जो है ना नीचे कर लिया। अब और हमने ये इसकी एसआर जोन भी मार्क कर ली। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना ये चीज़ समझ में आए, बोर नहीं होइएगा ये सुन के कि मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको मूव करते हैं बीटीसी को। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। ठीक है, ये
इसको मैं लोअर लो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ये वाले को जो है ना मैं लोअर लो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और उसको लोअर हाई भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ इसका कंसीडर कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जिस पे एमएसबी हुआ है हम उसको खोल लेते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम मूव करते हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है ना हमारे पास एमएसबी हो चुका है, ठीक है। ये एक हमारे पास इसका ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। ये लोअर लो, लोअर हाई, ये न्यू लो है। इसके अबव मार्केट ने क्लोजिंग की तो ये हमारे पास हायर हाई इस जोन में आ चुका है और ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बुलिश में, ठीक है। और ये अगर हम जोन देखें, इसको हम मार्क भी कर लें, देखें ये एग्जैक्टली जो है ना डिमांड जोन से हमारे पास बाउंस हुआ। अब स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूँ, वो हमारे एक भाई हैं सेशन में ही बैठे हुए हैं। उनका नाम मैंने पहले ले लिया था और शायद उनको नाम उन्होंने चेंज कर लिया, खैर। तो ये जो है ना उनके लिए जो है ना मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। तो ये जब भी डिमांड जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है ना, वो ब्रेकआउट होने के बाद जब डिमांड बनती है, आप इस जोन में आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस जोन में दो तीन कॉन्फ्लुएंसेस थी ऑलरेडी। एक तो हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर भी बुलिश में शिफ्ट हो गया, और तीसरा हमारे पास ये एसआर जोन भी बन गई है। जब ये सीन हो ना, तो आप लोग यहाँ से बाय करें। और स्टॉप लॉस जो है ना अपना, जो भी इधर अनटेस्टेड बुलिश और ब्लॉक हो, जैसे कि ये देखें, ये एक हमारे पास अनटेस्टेड बुलिश और ब्लॉक था। आपने इसको इस तरह से मार्क कर लिया, ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। इसका ग्रीन कलर कर दिया। और स्टॉप लॉस जो है ना आप इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ से आपने इसके टैप पे बाय किया, जो भी अनटेस्टेड बुलिश और ब्लॉक है आपने उसके नीचे थोड़ा सा जो है ना बड़ा रखना है, कि अगर हमारे पास लिक्विडिटी विक भी है ना, जैसे ये देखें ये लिक्विडिटी विक आई है, थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा रखना है, कि अगर ये बुलिश और ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो तो आपका सेटअप इनवैलिड हो जाए। जहां से आप लोगों का क्लियर बाय बनता है, ठीक है। अब तो ये निकल गई है मार्केट। कभी भी कोई भी चार्ट हो, आपने सबसे पहले देखना है एमएसबी हो जाए। उसके बाद जो बुलिश और ब्लॉक, ये एसआर जोन पे जो हमारा बन रहा हो, एसआर जोन ये जो है ना हमारा प्रीवियस हाई था, रेजिस्टेंस थी, ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट बन चुकी है। अब इस जोन में इधर बन रहा हो, इधर बन रहा हो, या थोड़ा सा 19-20 हो, तो आप वहां से एंट्री लेके स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे लगा के बाय करेंगे। और टारगेट जो है ना दो करेंगे। पहला टारगेट होगा जो प्रीवियस हायर हाई होगा उसको टारगेट करना है। दूसरा टारगेट, ये हमारा फाइनल टारगेट ये वाली जोन होगी। और पहला टारगेट जो आपको करना है, इस पूरी जोन का जो है ना 50% को टारगेट करना है, ठीक है। ये पूरी जोन हमारे पास बनती है, इसका 50% को आपको टारगेट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी किस किस को समझ में आ गई है, प्लीज वो चैट में और कमेंट्स में जो है ना बता सकते हैं। कितने लोग बैठे हुए सेशन में, जितने लोग बैठे हुए प्लीज ये मुझे बताएं। और इस पे ये डायरेक्ट आप लोगों को लाइव पे ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। इस पे 10 12 15 बार जो है ना आप डेमो पे ट्रेड करें और उसको समझें कि ये मतलब किस तरह चल रही है। ये 90% ऑफ द टाइम जो है ना विन होगी ट्रेड। 10% ऐसा होगा कि मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। ये 10% की मैं बात कर रहा हूँ। वाई 50%? 50% इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 50% मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि आपका जो है ना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट हो जाएगा 50% पे। ये जो 50% हमने टीपी दिया है ना, इसके हिसाब से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सेट हो जाएगा। अगर नहीं 50% को टारगेट नहीं करना, तो आप ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जैसे बने हुए होते हैं ना, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मींस सप्लाई बनी हुई होती है, आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। ये जैसे पहला टारगेट आपने इसको कर लिया, दूसरा टारगेट आपने इसको कर लिया, इस तरह भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। सप्लाई जोन जो बेरिश बुलिश और ब्लॉक बने हुए होंगे आप उसको टारगेट करोगे। जी रिट्रेसमेंट पे ही करना है। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आ गई और आप यहाँ से इसको बाय कर रहे हैं, नहीं, इस तरह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आ गई, अब उसके बाद आपको जो है ना वेट करना है कि मार्केट इस जोन में आए, ठीक है। वेट करना है कि इस जोन में आए। जैसे हमने ये 1 आवर पे स्ट्रक्चर किया है, तो कंफर्मेशन मजीद लेनी है तो आप 30 मिनट पे चले आए, 15 मिनट पे चले आए। इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने, जब बाय कर लें। ये मजीद कॉन्फ्लेंस के लिए नहीं, कॉन्फ्लेंस चाहिए खाली सिर्फ और सिर्फ एक जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उस स्ट्रेटेजी पे चलना है, तो आप यहाँ से लिमिट ऑर्डर के जरिए बाय कर सकते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के टाइप से।
ये चीज याद रखिएगा, इसका जो की पॉइंट है ना वो यही है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन से। दूसरा हमारे पास जो की पॉइंट है वो स्टॉप लॉस हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाना होगा। ऐसा नहीं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही वो है और आपने उसी के ऊपर जो है ना स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ये हम चार्ट पे भी अगर हमें कभी मिलेगा तो मैं आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी के नाम से जो है ना शेयर कर दूंगा। ठीक है। बॉडी का आना जरूरी है, विक भी काम करेगी। विक भी काम करेगी, बॉडी भी काम करेगी, दोनों चीजें काम करेंगी। सो एम एस, यस, मोहम्मद हमजा यही है। ठीक है, ये एक हो गई हमारी स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को इस वक्त इस सेशन में जो है ना बताई है। अब बीटीसी नेक्स्ट क्या कर सकता है, देखें बीटीसी के पास स्ट्रक्चर भी इसका बुलिश शिफ्ट हो चुका है, हमारे पास एसआर से भी बाउंस हो चुका है, और सेकंड हमारे पास बीटीसी का ट्रेंड भी बुलिश है। और हमने इसके साथ ही साथ इधर जो है ना पोजीशंस भी अपनी सेट कर ली है। अगर इन केस चांसेस कम है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ये हमारे पास वीकली का जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, कि इधर मार्केट आ सकती है, क्योंकि इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बना है, इस वजह से मैं आपको खाली ये कह रहा हूँ कि मार्केट मजीद ड्रॉप हो सकती है, जिसकी बिहाफ पे मैंने आप लोगों को कम ट्रेड्स शेयर किए हैं। वैसे तो ट्रेड्स मैंने दी हुई हैं, लेकिन कम ट्रेड शेयर किए। अगर हमें एक और ड्रॉप देखने को मिले तो हम अपनी पोजीशंस को जो है ना मजीद बाय करें। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर नीचे ड्रॉप भी आए ना तो समझ लें ये बाय द डिप अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। आप फेवरेट ऑल्स जो है ना अपने पास एक्युमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई कैप्स में सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, एक्सएलएम हो गया। ये सारे पेयर्स आप लोग जो है ना एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? काइंडली मुझे जो है ना चैट में और कमेंट्स में आप लोग बता दें। बेहतरीन भाई, क्लियर है। एमएसएस ऑन लोअर डायफ्राम। देखें, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करनी है, स्कैल्प करनी है, तो ऑब्वियसली आप जो है ना छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो ऑब्वियसली आप बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। मैं अगर कहूँ ना तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम इसके लिए जो है ना रख लें। 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे आप मजीद जाएंगे तो उसकी जो है ना एक्यूरेसी कम हो जाएगी। देखें, कोई भी चीज होती है ना हमजा, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती और डायरेक्ट नीचे नहीं आती, थोड़ा सा ठहर ठहर के जो है ना ऊपर नीचे होती है। तो ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना वो पेशेंस होती है। तो पेशेंस का मतलब ट्रेड लेके होल्ड रखने पे नहीं कहते, एंट्री लेने के लिए भी आपको वेट करना पड़ता है और टीपी के लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो जो है ना स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया हुआ नहीं होता, वो जो है ना लॉस में 100% लॉस, 70% लॉस में भी ट्रेड को होल्ड रख लेते हैं। लेकिन जब टीपी की बारी आती है, जब जहाँ पे 30% बन रहा होता है, वो बोलते हैं नहीं बस बहुत हो गया, वो वहां पे क्लोज कर देते हैं। जैसे लॉस में आप लोग होल्ड रखते हैं, ऐसे जो है ना प्रॉफिट में भी होल्ड रखें, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट सिक्योर ही ना करें या ट्रेड को सिक्योर ही ना करें। तो ये सबसे पहले जो है ना आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना साथ में यूज करें। 10 पर अगर आपके पास ये वासिफ ने क्वेश्चन किया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी लोगों को हेल्प भी होगी। देखें, अगर आप लोग खुद ट्रेड कर रहे हैं और आप लोगों को समझता है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, खुद की एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले अपना विन रेट निकालें कि आपका विन रेट मंथली क्या बन रहा है, 50%, 70%, 80%। अगर 70% प्लस है आप लोगों का विन रेट, तो आप 1% पर ट्रेड पे रिस्क कर सकते हैं। 1% पर ट्रेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास $1000 है, तो ये जो खुद से आप लोग ट्रेड ले रहे हैं उस पे 1% रिस्क करें। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो $10 का लॉस होगा। और अगर आप लोगों को लगता है आपकी एक्यूरेसी 50%
प्लस है या माइनस है, तो आप लोग 0.5% का रिस्क करें। ये मैं अपने रिस्क के हिसाब से आप लोगों को बता दूं, बाकी आप लोगों को बेहतर पता है कि आप लोग कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग 5% रिस्क पर ट्रेड में अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, लेकिन 5%, 2% रिस्क, 3% रिस्क, ये बहुत ज्यादा रिस्क है। पर्सनली मैं खुद जो ट्रेड पे रिस्क करता हूँ वो 1% से लेके 3% तक रिस्क करता हूँ, और अगर बहुत ही ज्यादा कोई अच्छी ट्रेड हो तो मैं उस पर 4% का रिस्क कर लेता हूँ। इससे ज्यादा रिस्क नहीं करता हूँ। तो वासिफ, उम्मीद है कि आपको जो है ना जवाब मिल चुका होगा। मोहम्मद हमजा, ये जो है ना, अगर आपको यही हर बार लगता है कि फर्दर ड्रॉप होगी, मजीद ड्रॉप होगी, ये वो, तो इसके लिए सिंपल सा जो है ना, आपको जब तक अपने एनालिस्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जब तक आप ट्रेड को होल्ड नहीं रख सकते। आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपने कितने ट्रेड्स इस मंथ में खुद से किए हैं, कितनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कितनों का टीपी हिट हुआ है, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका क्या रीजन था, और जिसका टीपी हिट हुआ उसका क्या रीजन था। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपका ये जो है ना, जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यार भाई, याद ऐसे रिस्क करना, बहुत रिस्क में। समझा नहीं आपका मैं क्वेश्चन। 1% बेस्ट, 1% तो बहुत बहुत ही अच्छा रिस्क है। अगर महीने में आप 30 ट्रेड्स कर रहे हो और 5-6 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 10 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 10% का लॉस है, 20% का प्रॉफिट है, 1 आवर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 1 आवर की ट्रेड हो, लेकिन 1 आवर की ट्रेड से ज्यादा की ट्रेड्स होती हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैसम, उनमें अभी एंट्री नहीं बन सकती। वो ऑलरेडी हमारी ब्रेक इवन पे हुई हुई है ना ट्रेड, एवेक्स वगैरह, जेटीओ वगैरह। गोल्ड का एनालिस्ट जो है ना अलाउ नहीं है मुझे सर। मैं गोल्ड का जो है ना नहीं कर सकता। वो आप फॉरेक्स ट्रेयर में जो सेशन हो रहा हो आप उसमें जो है ना पूछ सकते हैं। 5% रिस्क तो बहुत ज्यादा रिस्क है भाई, बहुत ज्यादा रिस्क है। सर एलटीसी की ट्रेड ऑलरेडी जो है ना चैलेंज में शेयर हुई है, और ये सेटअप मेरे पास ऑलरेडी रेडी था। सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से मैंने ये ट्रेड शेयर नहीं की है। और अबाउट इथेरियम, इथेरियम को हम देख लेते हैं। इथेरियम को हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं सबसे पहले। इथेरियम जब इस जोन में ट्रेड हो रहा था, तो इस पे जो है ना 90% लोग जो है ना, 90% लोग बुलिश थे और इसको जो है ना बाय करने के लिए सोच रहे थे। उस वक्त मैंने पब्लिक चैनल में, मार्केट अपडेट के चैनल में आप लोगों को कहा था ये ड्राइंग जो है ना हुई हुई है, आप लोग देख सकते हो ये ड्राइंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था कि ये यहाँ से जो है ना ये वाली जोन में आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एक्सपेक्ट किया था उस तरह मूव इसमें आ चुका है। अब इसके पीछे क्या रीजंस थे, हम जो है ना थोड़ा सा इसका रिप्ले कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में समझने में जो है ना इजी हो। ठीक है, इथेरियम यहाँ पे ट्रेड हो रहा था और इसने ये जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना दिया था। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। ये इसने जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना दिया था। मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लूँ। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्फ्लेक्स मिल गया कि जो हमारे पास हायर हाई था उसके अबव मार्केट ने होल्ड ही नहीं किया, और इधर जोन में जो है ना हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको मजीद आगे बढ़ते हैं। देखें, चलो, चल क्यों नहीं रही? ठीक है, अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, देखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ, ड्रॉप आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, उसके बाद देखें वापसी ड्रॉप। उसके बाद अगेन हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मतलब सप्लाई की जोन में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनना, ये जो है ना एक रेड फ्लैग होता है। देखें उसके बाद जो ये लेवल्स मैंने बताए थे, टैप हुआ और बाउंस आया। अब
अनफॉर्चुनेटली मैं जो है ना उसको देख नहीं पाया, वरना मैं आप लोगों को यहाँ से इसकी डेट मस्ट शेयर करता। खैर अभी भी स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो है ना इथेरियम इस जोन में आना चाहिए। अब उसके पीछे क्या रीजंस है, ये मैंने काफी बार आप लोगों को वैसे ही बता चुका हूँ, और दोबारा से भी मैं बता देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम अगर जाते हैं ना इथेरियम पे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास नेकलाइन आ गई। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर आ गया हमारे पास, ये हेड आ गया, और ये राइट शोल्डर बन रहा है। ठीक है, मैं ये इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह है और ये इस तरह से जाए, नेकलाइन ब्रेकआउट हो, उसके बाद ऑल टाइम हाई। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं इथेरियम के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं इथेरियम को लेके। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि चार्ट में दूसरा ओपन कर लेता हूँ। इथेरियम को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से जो है ना इसमें रिजेक्शन पॉसिबल है, कि यहाँ से हमें एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड यहाँ तक इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम स्टिल इस वाले जोन को का वेट करेंगे कि इस जोन में हमें एथेरियम मिले, यहाँ से हम इसमें बाय करें। और टारगेट जो है ना हम ऑल टाइम हाई को भी कर सकते हैं यहाँ से मैं ऑल टाइम हाई को टारगेट करने में जो है ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये एथेरियम की जो है ना एक छोटी सी आप लोगों को अपडेट है। अगर आप लोगों ने डिटेल अपडेट देखनी है तो पब्लिक चैनल में मैंने इसकी अपडेट दी हुई है लाइव सेशन में, आप उसको देखें और समझें कि मैंने किस बेस पे आप लोगों को ये अपडेट दी है। है ना, आईफोन है ना, ये जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन में जो है ना बीटी इथेरियम आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम रेंज टू रेंज अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास सप्लाई जोन में इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से इसमें एक यहाँ तक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इथेरियम 3100 और 3000 जोन वाली जोन में ट्रेड आ सकती है। विच चैनल भाई, विच चैनल? स्पाइड एनालिस्ट के चैनल में भी मैंने पोस्ट की, और मेरे भी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हुई हुई है। खुदा। सो व्हाट अबाउट फोमो फीलिंग नाउ, ट्रिपली थिंग एंड रनिंग ऑफ क्लोज कर देना उसे। खुदा मुगल, देखें अगर आपने किसी ट्रेड में रिस्क ज्यादा किया हुआ होगा ना, तो आपको उस ट्रेड में डर लगेगा। आप कैलकुलेटेड रिस्क रखें, कैलकुलेटेड रिस्क रखें कि ये अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट भी जाती है तो मुझे 1% का लॉस होना चाहिए, और अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो मेरा कैलकुलेटेड प्रॉफिट 2%, 2 आर की हमारी ट्रेड 2% का हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह अगर आपका रिस्क ज्यादा हुआ होगा तो आप बीटीसी को देखेंगी ट्रेड ली हुई, हालांकि आपने 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप 1 आवर पे देखेंगी कि ये 3 4 रेड कैंडल्स बन गई हैं, मजीद मार्केट नीचे आ सकती है, तो मतलब आपको डर लगेगा। आपने जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली है ना, सारी कंफर्मेशन देखने के बाद आप उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से उस ट्रेड को देखें। लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने इथेरियम की ट्रेड यहाँ से सेल की ली हुई है, समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, लीजिएगा नहीं। ठीक है, आपने यहाँ से ली हुई है, और आप दिन में इसको 2 बार देखनी है, तो आपको डर ही लगेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बोलेंगी ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूं, उसके बाद जब ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगी और मार्केट टेपी हिट कर देगी। 4 घंटे के हिसाब से आपने ट्रेड ली हुई है, आप 4 घंटे बाद ही चार्ट को देखें, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट मैं नहीं देख सकता 4 घंटे बाद। अगर आप लोग खुद की ट्रेड ले रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप 1 आवर पे हिसाब से ली हुई, आप 1 आवर के हिसाब से देखें। अगर आपने 30 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे ली हुई है, तो आप उसको 15 मिनट 10 मिनट में आप देख सकते हैं। ये नहीं आप अपने सामने ही इसको चार्ट जो है ना ओपन कर लें और उसको जो है ना आप देख रहे हो, इस तरह से जो है ना आप ट्रेड को होल्ड नहीं रख सकेंगी, और पेशेंस का जो नाम है वो आप में नहीं रहेगा। तो ये एक पेशेंस को कंट्रोल करने की जो है ना स्ट्रेटेजी है, जो आप इस तरह से जो है ना ट्रेड को होल्ड भी रख सकती हैं। एनालाइज ताओ, हम ताओ को देख लेते हैं।
ये अच्छा है, कम मेंबर्स हैं थोड़े, और बिल्कुल जो है ना सुकून वाला माहौल बना हुआ है चैट में, वरना तो जो लोग होते हैं पहले, उन लोगों को पता होता है। तो ये हमने ताओ को जो है ना ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इस पे डेली टाइम फ्रेम पे मूव कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, और काफी अच्छा जो है ना इसमें बाउंस आया है, लेकिन सेम एज बीटीसी। देख लें, इस पे भी कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना हुआ है, ये देखें। ये बना हुआ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये टेस्ट नहीं हुआ। इन केस अगर बीटीसी में ड्रॉप आता है, तो ये ताओ 90% चांस होंगे कि यहाँ पे टैप हो, इस जोन में टैप हो और पंप हो जाए। ये डेली टाइम फ्रेम का आउटलुक है। अब इसको हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना लेके चलते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि कहाँ से इसमें मूव आ सकता है और कहाँ से नहीं। मैंने इसका चार्ट मूव कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसका हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, जहां से ये बाउंस आया। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम का इसका ट्रेंड बुलिश है, हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, और इसका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाली जोन है। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया इसका। इसके बाद हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर बेरिश ही है। सही है, बेरिश स्ट्रक्चर ही है। और करंटली अगर हम इसको देखें ना, तो ये बेरिश सप्लाई के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। इतना खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है बेरिश, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वीक है, ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसका। ठीक है, और इसके बाद हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो ये 1 आवर पे स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ना इस जोन को टैप करे, इस जोन को टैप करे, और इसमें जो है ना ड्रॉप आ जाए। ठीक है, ये वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक ये टेस्ट हो चुका है। ये वाली जोन तक ही मैं इसमें जो है ना एक ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें एक अपसाइड रैली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और अगर इन केस कि ये यहाँ से पंप हो जाता है, ठीक है, तो आपकी एसआर जोन जो मैंने स्ट्रेटेजी अभी आप लोगों को मैंने बताई है, आप इस तरह से इसको मार्क कर लें अपने पास। जैसे ही पंप हो, इसके अबव क्लोजिंग हो, तो आपके पास जो इस जोन में बुलिश और ब्लॉक होगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। इधर से भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना बुलिश और ब्लॉक के नीचे लगाएंगे। ये स्ट्रेटेजी है। सही है, अभी ये स्ट्रेटेजी वैलिड नहीं हुई है, जो भी मैंने आप लोगों को इस सेशन के स्टार्ट में बताई है, वो वैलिड नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ से इसमें एक मैं ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे टैप होने के बाद इसमें अपसाइड मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है, 450 को टीपी, 450, मेरे ख्याल से तो 450 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसकी रीजंस ये हैं कि हमारे पास ये देखें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो हमारे पास 421 की जोन में है, और ये एसआर जोन भी है हमारे पास। तो 450 स्विंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो वो मुश्किल है। हमजा भाई हैवी ट्रेड दे दो, कोई थोड़े से लोग हैं, बाकी जो नहीं है उनको लेसन मिल जाएगा। देखें ये थी 30-60 डेज का। जी बिल्कुल हो सकता है फिर रिमजा, फिर बिल्कुल हो सकता है कि ये 450 से अबव चले जाए। और ये हमारे पास, ये देखें, एक और चीज़ मैं आप लोगों को मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखें। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देख लें। ठीक है, ये सेशन ख़त्म होने में 5 मिनट है। हम 5 मिनट बाद इस सेशन को एंड कर देंगे। जेट, मैंने कुछ ट्रेड्स फाइंड की हुई थी, लेकिन मैं एक मिनट, बाकी इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखा है तो मस्ट कमेंट में अपना जो है ना अ, बताएं, फीडबैक दें कि क्या सीखा आपने और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।